नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सिरसा ज़िला। आने वाले हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सिरसा ज़िले की स्थापना कब हुई? 26 अगस्त 1975 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को कितने 7 ज़िले बने थे घर जेके में। 1 नवंबर 1989 को 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे यार पाक। 23 जनवरी 1973 को कौन बना था? कुरुक्षेत्र। 3 से हमने 73 बनाया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4277 है। सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल में? फरीदाबाद। 741 इसका क्षेत्रफल है। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं आएगा तो कौन सा आ जाएगा? पंचकुला। नेक्स्ट है, सिरसा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अभी बताया था 4277। आप इसको थोड़ा सा, वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, से सिरसारा लास्ट में जिसमें 77 दिख जाए से 77 बना देना। 4277। 25-20 कनाल हमने किसका पढ़ा था? हमें तो करनाल में 25-20 कनाल ही बहुत है, यानी करनाल का। सोनीपत से हमने क्या लिया था? से लिया था, से बनाया था 21-22। सोनीपत का कितना है? 21-22 क्षेत्रफल है। 17 × 4 हमने किसका पढ़ा था? यमुनानगर का पढ़ा था। नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? सिरसा का। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 है। सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या घनत्व है? फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी किसकी है? फरीदाबाद की है। सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 है। भारत का कितना है? 382 है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका? फरीदाबाद का। कितना है? 2442 है। नेक्स्ट है, सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नगर, सरिस्का, सिरसुती, सारस नगर। उपरोक्त सभी थे। नेक्स्ट है, जनश्रुति के अनुसार सिरसा नगर की स्थापना राजा सारस ने कब की थी? 1357 में की थी। से 57, से सारस, से सिरसा। इस टाइप से याद कर लेना, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। 1351 में हमने पढ़ाया था, फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? हिसार नगर की स्थापना की थी। ये दोनों पर्सन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में, अच्छे से आप रट लेना इसको। सिरसा नगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनामों से जाना जाता है। वन नगरी किसको बोलते हैं? सिरसा को। सारस नगरी भी किसको बोलते हैं? सिरसा को, क्योंकि इसकी राजा सारस ने स्थापना की थी। संतों की नगरी भी किसको बोलते हैं हम? सिरसा को बोलते हैं। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, महाभारत अष्टाध्यायी दिव्यदान में सिरसा का क्या नाम है? सरिस्का। ऑप्शन नंबर 4। राजापुर किसका प्राचीन नाम है? रानिया का। सराफाबाद किसका है? बहादुरगढ़ का। इकदार किसका प्राचीन नाम है? हमने आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था फतेहाबाद का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने सिरसुती नगर में कब पड़ाव डाला था? 1330 में डाला था। 1398 में क्या था? तैमूर लंग ने सिरसा पर आक्रमण किया। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार पर, उपरोक्त तीनों पर। 1498 में क्या है? वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में सिरसा परगना किस सरकार के अंतर्गत आता था? हिसार सरकार के अंदर आता था। आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसकी क्या है? सिरसा वर्तमान में भी हिसार मंडल के अंदर ही आता है, इसलिए आप इसको हिसार सरकार याद रख लेना वहाँ से। 1837 में अंग्रेजों ने भटियाना को जिला बनाकर किसको मुख्यालय बनाया था? सिरसा को इसका मुख्यालय बनाया था। अब एक प्रश्न यहाँ से और पूछ सकता है, भटियाना को अंग्रेजों ने कब जिला बनाया था? 1837 में बनाया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने कब भटियाना को जिला तोड़कर सिरसा को तहसील बना दिया? ये 1884 में क्या है? भटियाना को जिला समाप्त कर दिया और सिरसा को तहसील बना दिया। और सिरसा को किस में मिला दिया था? हिसार में मिला दिया था। नोट कर लेना आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। 1912 में क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है, बाबा ताराजी की कुटिया कहाँ पर स्थित है? या आप इसको ऐसे पढ़ लो, तारा बाबा की कुटिया। यह सिरसा में स्थित है। बाबा ताराजी की कुटिया का निर्माण किसने कराया था? गोविंद कांडा और गोपाल कांडे दोनों भाई, इन्होंने कराया था। तारा बाबा की कुटिया का मुख्य आकर्षण केंद्र कितना फीट ऊंचा शिवालय है?
71 फीट ऊंचा। आप इसको कैसे याद करेंगे, भूल जाएंगे पेपर में तो टी से तारा बाबा लिखेंगे, टी 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 ऐसे लिखेंगे तो टी में से हम 7 बना देंगे। टी किस तरह दिख रहा है, 7 की तरह दिख रहा है, वहां से 7 से बना देंगे 71। नेक्स्ट है डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर स्थित है। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है, सिरसा में है। जबकि डेरा सच्चा सौदा का मेला लगता है कहाँ पे, जींद में। आपको इनमें क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। इसकी स्थापना किसने करी थी, संत शाह मस्ताना ने की थी, 1948 में की थी। यह है सिरसा से, जब बेगू रोड पे जाते हैं तब पड़ता है। नेक्स्ट है डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसने करी थी, संत शाह मस्ताना ने की थी। नेक्स्ट है डेरा सच्चा सौदा की स्थापना कब हुई, 1948 में हुई थी। 1191 में क्या है, अस्तल बोहर मठ का जीर्णोद्धार कराया था, बाबा मस्तनाथ ने कराया था। नेक्स्ट है वर्तमान में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख कौन हैं, गुरमीत राम रहीम। अभी ये जेल में है, इनको क्या है 20 साल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा चोर मार शहीदा कहाँ पर स्थित है, यह सिरसा में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है, एक मान्यता यह है कि कुछ साधु संत क्या है, यहाँ जो राह भटक जाते थे लोग, उनको राह दिखाते थे। दूसरी कहावत क्या है कि ये इस गांव के लोग थे जो चोरमार गांव के, जो कोई भी राहगीरों से धन लूटता था उनसे लड़ते शहीद हो गए थे, उनकी याद दिलाता हमें ये। नेक्स्ट है डेरा बाबा भूमन शाह कहाँ पर है, सिरसा। आप इसको कैसे याद करेंगे, जब भी हम किसी डेरे में जाएंगे भूमि पे क्या टेकते हैं, सर टेकते हैं, माथा टेकते हैं इस टाइप से, तो भूमि पे क्या टेका हमने, सर। भूमन शाह कहाँ जाएंगे, सिरसा में है। नेक्स्ट है डेरा बाबा भूमन शाह किस समाज का धार्मिक स्थल है, यह कंबोज समाज का धार्मिक स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या है, खड़ियल है। नेक्स्ट है रजबपुर किसका पढ़ाया था हमने, रानिया का पढ़ाया था। सराफाबाद किसका है, बहादुरगढ़ का। नेक्स्ट है 1863 में किस नदी में बाढ़ आने से एलनाबाद जलमग्न हो गया था। घग्गर नदी में बाढ़ आ गई थी 1863 में, एलनाबाद डूब गया था। फिर इसको क्या है, वो उसके J.H. ओलिवर 1863 में यहाँ के क्या है उपायुक्त थे, उन्होंने इसको ऊंचाई पर बसा दिया था अपनी पत्नी एलना के नाम पर, इसका नाम एलनाबाद रख दिया था। एलनाबाद नगर को किसने बसाया, J.H. ओलिवर ने बताया था अपनी पत्नी के नाम पर, एलना इनकी पत्नी का नाम था, उस टाइम ये यहाँ के उपायुक्त थे। सबसे ज़्यादा गौशालाएं कहाँ पर हैं, सिरसा में है। सबसे कम कहाँ पे है, रेवाड़ी में। सबसे ज़्यादा गाय भी कहाँ पर है, सिरसा जिले में है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, सिरसा जिले के नाम है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दानी हैं। हरियाणा शौच मुक्त घोषित होने वाला कौन सा राज्य है, 5वां है। हरियाणा शौच मुक्त कब घोषित हुआ, इसको कैसे याद रखेंगे, 2017 में रहा था। 6 से शौच मुक्त घोषित हुआ, 6 से 17 में याद हुआ था। आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, पूछ लेता है ऐसे प्रश्न, बार बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोपालन में प्रथम स्थान कौन सा है, सिरसा का भी हमने कराया था। सबसे ज़्यादा गौशालाएं भी कहाँ पे है, सिरसा में। सबसे कम कहाँ पे है, अभी हमने आपको पढ़ाया था, सबसे कम गौशालाएं रेवाड़ी में है। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, सिरसा में है। आप इसको कैसे याद रखेंगे भाई, इसकी एक ट्रिक तो यह है, सरस्वती नगरी भी किसको बोलते हैं, सिरसा को, वहाँ से आप इसको याद रख लेना। लीलाधर सरस्वती संग्रहालय कहाँ पे, सिरसा में। दूसरी ट्रिक क्या है भाई, कोई भी दुखी व्यक्ति होता है उसके सर पे हाथ रख के क्या बोलते हैं, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा, शांत रहे, मतलब तसल्ली देते हैं उसको सर पे हाथ रख के। दुखी व्यक्ति को सर पे हाथ रख के दे रहे हैं तो दुखी लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय कहाँ पर जाएगा, सरसा जाएगा, सिरसा में है। ये इसकी 2 ट्रिक है, आपको जो बेस्ट लगे वो याद कर लेना। नेक्स्ट है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई, 2001 में हुई थी। कहाँ पे, सिरसा में हुई थी। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पर है, सिरसा में है। जबकि चिल्ली झील कहाँ पे है, फतेहाबाद में। कंफ्यूज नहीं होना है। सिरसा की मंझियाना परियोजना
किस मिशन के तहत आती है? ये प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। किसके अंदर आती है? बागवानी के तहत आती है। यह इजराइल की सहायता से शुरू की गई है। नेक्स्ट है मंजियाना परियोजना किस जिले में? ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, क्लर्क के पेपर में आए हुआ, आप इसको उठा के देख लेना अच्छे से, बेशक से अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पेपर में नहीं आया हुआ है तो। सिरसा जिले में स्थित है। आस्था का केंद्र राधा स्वामी सिकंदरपुर का डेरा कहाँ पर स्थित है? यह सिरसा में स्थित है। इसमें दूसरा प्रश्न क्या आएगा? राधा स्वामी का मेला कहाँ पर लगता है? सिकंदरपुर गांव है सिरसा में, यहाँ पर लगता है। आपको इसको भी अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है रानिया का विद्रोह 1818 में किसने किया था? जाबित खान ने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। 1857 की क्रांति मोहन सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? रोपड़ से। रावतुल्ला राम ने कहाँ से किया था? अहिरवाल क्षेत्र से किया था। नूर मोहम्मद खान ने कहाँ से किया था? रानिया से किया था। रानिया का प्राचीन नाम क्या है? रजबपुर। आपको ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए ये सारे। नेक्स्ट है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पर है? सिरसा। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह काले तीतर के लिए प्रसिद्ध है। सुरखाब पर्यटन स्थल कहाँ पे? से सुरखाब से सिरसा में है। आप इस तरह इसको याद कर लेना। रानिया में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने पढ़ाया था नूर मोहम्मद खान ने। रावतुल्ला राम ने कहाँ से किया था? रेवाड़ी से। मोहन सिंह ने कहाँ से किया था? रोपड़ से। राजा नाहर सिंह ने कहाँ से किया था? बल्लमगढ़ से किया था। आप इसको अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट है राजा सारस का किला कहाँ पर है? सिरसा में है। सारस नगरी सिरसा। सिरसा अभिलेख का संबंध किस संप्रदाय से है? यह पशुपति संप्रदाय नेपाल से है। आपको इसको अच्छे से रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शंकर जादूगर कहाँ के हैं? ये प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, एलनाबाद के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछ लेगा आपसे दोबारा से। रिपीट हो रहे हैं हरियाणा में बार बार पर्सन। जब 41% रिपीट हो सकते हैं तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि ये पर्सन भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ की हंटर जीप प्रसिद्ध है? डबवाली की। सबको पता हंटर जीप कहाँ की फेमस है? मंडी डबवाली की। ये कलावाली भी कहाँ पे है? सिरसा में है। नाथुसारी चौपटा भी कहाँ पे है? सिरसा में। एलनाबाद भी कहाँ पे? सिरसा। डायरेक्ट पूछ लेगा ये नगर कहाँ पे स्थित है, पूछ लेता है ऐसे। पीपली कहाँ, जैसे कुरुक्षेत्र में है, इस टाइप से आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है मंडी डबवाली के बारे में हम आपको बताते हैं। यह हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित है, यानी इसका कुछ भाग पंजाब में पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? कलियां वाली मंडी बोलते हैं। हरियाणा में पड़ता है उसको बोलते हैं मंडी डबवाली बोलते हैं। मंडी डबवाली को अभी क्या है? 25वां पुलिस जिला घोषित किया है। अच्छे से रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीएम ने घोषणा करी है अभी इसकी। मंडी डबवाली को डबवाली क्यों बोलते हैं? यहाँ बहुत ज़्यादा दाब यानी दूब पाई जाती है, घास पाई जाती है, दाब नाम की घास। इससे क्या बना? इसका नाम दूब वाली बन गया, फिर दाब वाली बन गया, फिर बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया? डबवाली बन गया। पूछ लेगा आपसे पर्सन में। डबवाली को हरियाणा का कौन सा पुलिस जिला घोषित किया गया? 25वां है। रट लेना आप किसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले पर्सन के लिए। हरियाणा में 22 जिले, फिर ये 3 कहाँ से ऐड कर दिए हमने? 25। एक मानेसर पुलिस जिला है, एक हांसी पुलिस जिला है, और 25वां कौन सा हो गया? अभी हमने पढ़ाया आपको, डबवाली। रानिया नगर का प्राचीन नाम क्या है? रजबपुर। खडियल किसका है? एलनाबाद का। सराफाबाद किसका है? बहादुरगढ़ का। सरिस्का किसका प्राचीन नाम है? सिरसा का है। रट लेना आप किसको अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। रानिया नगर किसने बसाया था? राय वीरू ने बसाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा उठा के, आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1212 में किसे सिरसा का गवर्नर नियुक्त किया था? हेमल भट्टी को नियुक्त किया था। इन्हीं के वंशजों ने आगे चल के भटनेर नगर की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला बोलते हैं। नेक्स्ट है सिरसा क्षेत्र में रानिया रियासत की स्थापना किसने की थी? भट्टियों ने की थी। नेक्स्ट है
सिरसा के कुछ उपनाम है, ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। सिरसा को सरस्वती नगरी भी बोलते हैं, साहित्यिक नगरी भी बोलते हैं, वन नगरी किसको बोलते हैं? सिरसा को। संतों की नगरी भी सिरसा को बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो वाले पर्सन बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपने ये पढ़ लिया तो। हरियाणा के मैदानी भागों का सबसे निचला सिरा कौन सा है? अनकाई दलदल। यह क्या है? सिरसा में पाई जाती है। अनकाई दलदल है ये। इसकी क्या है? ऊंचाई है 200 मीटर से भी समुद्र तल से कम है। ये आपको नोट कर लेना है, डायरेक्ट पूछ लेगा अनकाई दलदल कहाँ पाई जाती है? सिरसा में है। हरियाणा का प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है? सिरसा है। हमने आपको बताया था अभी पीछे, हरियाणा खुले में शौच मुक्त कौन सा राज्य है? 5वां है। कब बना? से शौच मुक्त से 17 में बना, आप कभी नहीं भूलेंगे। से शौच मुक्त से सिरसा पहला जिला है। इस टाइप से याद कर लेना, आपको याद होना चाहिए बस। ट्रिक्स कैसे भी याद करो। शाह सतनाम स्टेडियम कहाँ पे? से शाह, से सतनाम, से सिरसा में है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नरेगा योजना के तहत प्रथम बार हरियाणा के कौन से जिले चुने गए थे? सिरसा और महेंद्रगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। हम नरेगा को आपसे अलग से कराएंगे पूरा डिटेल में। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली गांव, सिरसा। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कौन सा है? गुमथला गड़ू। हरियाणा का पहला आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है? अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर सोनीपत में है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पे है? हैबतपुर, जींद में है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक ही पर्सन में आपको 4 रिवीजन करा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीचंद भार्गव। का संबंध किस जिले से है? इनका जन्म कहाँ से हुआ था? गोपीचंद भार्गव सिरसा के थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आया हुआ है ये। एक और पर्सनैलिटी थी, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। उनका नाम था लियाकत अली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वे भी आया हुआ है। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल का संबंध कहाँ से है? यह सिरसा से है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? सिरसा में है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ पर है? यह भी सिरसा जिले में स्थित है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? अंबाला में। बाढ़ आई पड़ी, आपने देखा होगा। अंबाला के हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अनिल विज जी किश्ती में घूम रहे थे, आपने वो फोटो अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट है सालासर हनुमान मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह सिरसा जिले में स्थित है। से सालासर, से सिरसा कर देना। वैसे तो ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सिरसा में है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ? चौटाला गांव, सिरसा में हुआ था। नेक्स्ट है हम इसको जब पढ़ाएंगे, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे पूरा, इनके क्या क्या कार्य, महान कार्य किए इन्होंने। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कब बना? 2003 में बना था। देवीलाल में ले आ रहा है, इसको उल्टा कर देना, थोड़ा सा 3 का बन जाएगा। 6 से हमने छोरी बनाया था, छोरी होती है महिलाएं। महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कब बना? 2006, कभी नहीं भूलेंगे। बै से 12 बनाया था, बै से बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी 12 में बनी थी। 2009 में क्या है? IIM, आई कितने पाता है? 9 में आता है, तो 2009 में जून 2010 में इसमें कक्षाएं प्रारंभ हुई थी IIM में। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। रोहतक में IIM। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? SN सचदेवा। किसका? सत्यदेव की भूमि, कुरुक्षेत्र। BR कंबोज कंबाइन कृषि से संबंधित कृषि विश्वविद्यालय। अजमेर सिंह मलिक क्या है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। आप इसको कैसे याद रखना? अजय चौटाला। अभय चौटाला क्या है? इस ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं, यानी ये चौटाला परिवार से संबंधित है। ऐसे अजय चौटाला, ऐसे अजमेर सिंह, इस टाइप से बना देना है, अजमेर सिंह मलिक। आपको याद करना, बस कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के ट्रिक बना लिया करो। कपास उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? सिरसा जिला कपास उत्पादन में फेमस है। गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला भी कौन सा है? सिरसा है। इस वीडियो में हमने आपको सिरसा जिले के सभी पॉइंट करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।